नमस्कार लीडर, मैं ध्रुव कुमार रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप एवोरिस्क के मेंबर हैं और आपने WCRA होल्ड करके रखे हैं, तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज का जो टॉपिक रखा हूँ मैं, सॉल्व प्री सेल WCRA आप रखे हैं तो WCRA का अपडेट और सॉल्व बाउंड ID आखिरी मौका नहीं लिए तो हो जाएगा 50% की बढ़ोतरी। जी हाँ, सॉल्विड ID लेने का आखिरी मौका है। अगर रियल बताया जाए तो कल मैं भी नहीं खरीद पाया था क्योंकि टीम में लगभग मैंने 1000 लोगों को खरीदवाया होगा। बहुत सारे हमारे टीम में ऐसे हैं जिनके पास ना तो उनके पास क्रिप्टो में वॉलेट है या फंड ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं या फिर कोई भी माध्यम नहीं है, तो INR के माध्यम से और क्रिप्टो के माध्यम से उनको इस तरीके से व्यवस्था करा करके उनको कराने में बिजी होने की वजह से मैंने खुद अपना नहीं कर पाया था। और टोटल पूरे वर्ल्ड से जितना भी टॉप काउंसिल है सब ने डिसीजन लिया। और बीच में आप देखे होंगे कि सर्वर डाउन हो गया था और काफ़ी स्लो चल रहा था थोड़ा सा, और बीच में हुआ था कि जो बोनस मिल रहा है बोनस नहीं मिल रहा था, टेक्निकल कुछ इशू आ गया था। इस सब चीज़ों को देखते हुए कंपनी ने हम सभी टॉप काउंसिल ने बात रखी और कंपनी ने बात सुन करके इसे एक्सटेंड किया और बहुत ही अच्छा हो गया। क्योंकि लास्ट समय में देखे होंगे कि हमारे टीम एक्टिव नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इसके बारे में जाना और समझे तो सभी ने इस पे दिलचस्पी दिखाया और सभी ने पार्टिसिपेट करते हुए समय नहीं होने की वजह से बहुत लोगों ने वंचित हो जा रहे थे। उस चीज़ों को देखते हुए टाइम एक्सटेंड हो गया है। तो 28 फरवरी 2023 यानी 1 मार्च 2023 होगा 2:30 में भारतीय समय अनुसार। तो तब तक आप इस पे लाभ ले सकते हैं। इसके बाद 50% की इसका जो अभी टोकन मिल रहा है वो टोकन का वैल्यू ग्रोथ हो जाएगा। तो आपके इसमें दो फ़ायदे हैं। सॉल्व ID आप लेते हैं तो एक तो आप इसे लेकर के होल्ड करते हैं तो आपको यहाँ से टोकन मिलेगा। जैसे आप यहाँ प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, जाने के बाद जैसे आपके पास फंड रहेगा, फंड आपके पास दो माध्यम से मिल सकता है। मैं यहीं से बताना शुरू कर देता हूँ। फंड आपको यहाँ से मिलेगा। आपका फंड लेने का पे वाले ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से आप दो माध्यम से फंड ले सकते हैं, एक तो ग्लोबल यूनिट पे और दूसरा क्रिप्टो के माध्यम से। क्रिप्टो के माध्यम से करेंगे तो TRC20 का एड्रेस है, $5 एक्स्ट्रा लगेगा प्लस $1 आप किसी भी एक्सचेंज से ट्रांसफ़र करेंगे तो लगभग लग जाता है। जैसे बाइनेंस से ट्रांसफ़र करते हैं तो $1 वहाँ कट जाएगा और एक $5 मतलब $6 लगेगा। किसी को अगर $25 की बाय करनी है तो उसे $30 अगर वो कहना चाहिए कि 25 करता है, मान लीजिए $25, तो उसे कितना लगेगा यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे 30 लग रहा है, $1 ट्रांसफ़र का फीस। टोटल अगर देखा जाए तो 31 लग जा रहा है। तो उतना ना देते हुए मैं एक साथ सबका फंड ऐड करके और आपको सस्ते में इसको $1-2 ही मात्र फीस एक्स्ट्रा लग सकता है, इतना में आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं वही संपर्क करें, अन्यथा आप अपने लीडर या अपने टीम से संपर्क करके इसे ज़रूर कर लें। एक साथ सबका फंड ट्रांसफ़र करके ले करके इसके बाद करें। इसमें फ़ंड रहेगा, इसके बाद ट्रांसफ़र का ऑप्शन में जा करके फ़ंड ले लिए तो किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने की कंडीशन है कि आपका खुद का ID $50 का होना चाहिए और आपके नीचे कम से कम एक मेंबर हो जो नया अभी रैंक अपग्रेड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक पार्टनर होना चाहिए और आपके नीचे कम से कम $50 की एक ID एक्टिवेट होना चाहिए, तभी जाके ट्रांसफ़र किस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ सर्च के ऑप्शन में सर्च करके आप फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक साथ आप फंड ले करके किसी अपने टीम को भी अपने अदर ID में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट वाले जब ऑप्शन में आएंगे, प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में आएंगे तो इसमें क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहें तो $10 से भी पैकेज बाय कर सकते हैं, $10 में भी आपका अवेलेबल है। लेकिन आप अगर $25 में लेते हैं तो इसमें Web3 के
Web3 के जितने भी प्रोजेक्ट रहेंगे उसमें इन्वॉल्व होने के लिए आपका सोल्बिट जो आईडी बन जाएगा, उस आईडी के माध्यम से आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी प्रोजेक्ट इस तरीके से रहेगा तो सभी में इन्वॉल्व होने के लिए आपके लिए आईडी बन जाएगा। और आईडी इस तरीके से होगा, जैसे आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट किसी भी कंट्री में जाने के लिए आपको पासपोर्ट ही दिखाना पड़ेगा, तब जा कर के आप इजली जा पाएंगे। उसी तरीके से अगर Web3 के प्रोजेक्ट आएंगे या तो और भी STO प्रोजेक्ट हो या अन्य इस तरीके से और भी प्रोजेक्ट आएंगे, आपके पास सोल्बी आईडी रहेगा। एक बार इसमें वेरिफिकेशन आपका हो गया तो लाइफ टाइम उसी का दिखा करके किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बार बार KYC कराने और बार बार एक्सचेंज में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगा, बार बार डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हो जा रहा है सोल्बी आईडी। इससे ये होगा कि जितना भी फ्रॉड होते हैं क्रिप्टो में, कई लोग इसका नुकसान का सामना कर देते हैं। कई जगह अलग अलग एक्सचेंजों में या अलग अलग जगह पे अपना KYC करते हैं, जिसके वजह से उनका हैक होने की संभावना या कई डाटा लीक होने की संभावना, कई चीज़ होती हैं। ये तमाम चीज़ें रुक जाएंगी। इसके वजह से इसे ले करके रख लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप यहाँ से $10 में अगर लेते हैं तो ये वाला आपका जो सोल्बी आईडी है वो नहीं मिल पाएगा, मात्र आपको टोकन मिलेंगे। तो इस चीज़ों को ध्यान रख करके ज़्यादा अच्छा रहेगा कि $25 से आप करते हैं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है जो पैकेज अभी अवेलेबल है, ये पैकेज अगर एंड हो जाएगा दोबारा आ जाएगा, जो डेट दिया गया है उस डेट से पहले आप अपना फुलफ़िल करके रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप लेते हैं $25 थे तो अच्छा, यहाँ टोटल अभी एक्स्ट्रा जो मिल करके 2660 नहीं 2060 मिल रहा है। तो आपके लिए 2000 जो टोकन है इसका भी ग्रोथ होगा, क्योंकि लिमिटेड टोकन है। और STO बॉक्स के टोकन है इसका भी ग्रोथ होगा, क्योंकि इनका ऑलरेडी 6 रनिंग में लाइव STO को करा चुके हैं और अब आने वाले समय में और भी STO इनके पास इन्वॉल्व होते जाएंगे कंपनियां। तो कंपनी जितने ज़्यादा होंगे और इनका यूज केस बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इनकी टोकन की वैल्यू ग्रोथ होते जाएगी। उस हिसाब से आप चाहें तो जितना बड़ा पैकेज लेके रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि आप रखते हैं तो फ्यूचर में उसका ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा इसके टोकन का, और उसके अनुसार आपका उसमें वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन आपके जितना क्षमता है उतने अनुसार लें। लेकिन आप $25 से लेके रख देते हैं तो आपके पास WCRE हो या फिर सोल्वेंट आईडी हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। WCRE के लिए इसलिए ज़रूरी है इसे लेना, क्योंकि WCRE आप बाय करके रखे हैं, आपको कई बोनस में मिला है और कई तरह से आप P2P के माध्यम से भी ले करके रखे हैं। तो ऐसी कंडीशन है तो आपको वेरिफिकेशन करा पाना STO में मुश्किल होगा कि आपके पास इतना डॉलर या इतना WCRE आया कैसे, उसको जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे। लेकिन आपके पास सोल आईडी बना रहेगा तो आप बताएंगे कि हम यहाँ से बना करके रखे हैं, मेरे पास सोल आईडी है, तो ज़्यादा वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके वजह से सोल्बी आईडी लेना ज़रूरी है। और फिर भी आपके मन में कुछ रहता है कि नहीं हम क्यों लें, बार बार कंपनी लेने के लिए बोल रही कुछ, तो आपकी मर्जी है, नहीं लेना है तो मत लीजिए। फ्यूचर में जिस समय WCRE सेल का ऑप्शन आएगा, उम्मीद है कि Q2 Q3 के बाद कुछ न कुछ अच्छा अपडेट आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। ऐसी जब नई अपडेट्स मिलेगी जिस समय, तो उस समय भी कोई न कोई ऑप्शन आ जाएगा। अब चिंता की बात नहीं है। किसी कारणवश आप नहीं ले पा रहे हैं या तो फिर आपके पास फंड नहीं है, तो फिर भी आप धैर्य बना के रखे रहें, फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा। कैसे कि WCRE वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है और इसके कई अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। जितने भी प्रोजेक्ट हैं सभी से जो ग्रोथ होगा उसका लाइफ टाइम को ओनरशिप आप हैं, उसका लाभांश आपको मिलेगा। अगर आप इस सोल्बी आईडी नहीं भी लेंगे तो लाइफ टाइम उसका डिविडेंड बोनस हर चीज़ आपको मिलता रहेगा। लेकिन आप उसको एक्सेस या कई चीज़ें रहेंगी जो तमाम चीज़ें लेने के लिए, वो अगर सोल्बी आईडी नहीं लेंगे तो नहीं हो पाएगा, फ्यूचर में उसको लेना पड़ सकता है। तो इसलिए तमाम चीज़ों को देख करके अब ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप मिनिमम $25 को ले करके रख लेना चाहिए, इसी में आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि ये एक्सटेंड हो चुका है आखिरी 28 फरवरी तक, यानी भारतीय समय अनुसार 1 मार्च 2:30 2023 इतना तक हो चुका है सोल्बिट नाइट का प्रीसेल। ये पहला राउंड रहेगा सोल्बिट प्रीसेल का, इसके बाद दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाएगा जिसमें 50% की ग्रोथ हो जाएगी, यानी बढ़ोतरी हो जाएगी। इस चीज़ें को ध्यान रखते हुए आप अपने खुद का और अपने टीम को इस जानकारी को बताएं, ताकि कोई भी लीडर, कोई भी आपकी टीम वंचित ना रहे इस चीज़ों से। बताना सबका काम है, बताना मेरा काम है। आप उसी तरीके से अपने टीम को बताएं, ताकि बाद में फ्यूचर में कोई आपकी टीम ये ना बोले
कि मैं जोड़ करके आपको जानकारी नहीं दिया या बताया नहीं। इसीलिए डेडिकेशन के साथ आप अपने टीम को हमेशा जो भी कंपनी का अपडेट आती हैं तमाम चीज़ों को लोगों तक, अपने टीम तक ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जो भी बात होती है अगर टीम तक आप फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने तक ही उस जानकारी को रख रहे हैं। तो ऐसा ना करें, अपने टीम तक जानकारी पहुंचाएं और इस बेनिफिट का लाभ दिलाएं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको ये मिला होगा, और इस तरीके से और भी जानकारी आप चाहते हैं तो इन्वेस्टर बनो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें अभी तक नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले इस तरीके से उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, तुरंत अपडेट मिले, और आप अपने अपडेट लेकर के खुद अपडेट हों, अपने टीम को भी अपडेट दे सकें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।